6:45-7 हापुड़ में आयोजित हुई श्री हनुमान शिव महापुराण कथा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण में पांडवों द्वारा पिता के राजसूय यज्ञ के अधूरेपन की इच्छा के प्रसंग का वर्णन किया। शिव भक्तों के ने भगवान शिव की महिमा मंडन पर एक लोटा जल सारी समस्याओं के हल के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। व्यासपीठ से पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि एक बार बैकुंठ में पांडु को निराश देखकर जब नारद जी ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी राजसूय यज्ञ कराने की इच्छा जीवंत रूप में अधूरी रह गई। यदि उसे धरती पर उनके पुत्र पांडव पूरा करा देते तो शायद उनकी आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती। श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा को आप और हम श्रवण कर रहे हैं। एक बार श्री देवऋषि नारद भ्रमण करते करते पांडवों के पास पहुंच गए। पांडवों के करीब और देवऋषि नारद जब पांडवों के करीब में गए, पांडवों के नजदीक में जब पहुंचे, पांडवों के करीब में जब पहुंचे, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे ही युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद जी को देखा, जैसे युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद को देखा, युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े हुए। खड़े होकर देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया। देवऋषि नारद जी से कहा, आपका आगमन कैसे हुआ? आप किस लिए आए? आपके आने का कारण क्या? जैसे आप लोग कथा में बैठे हुए हो, शिव महापुराण की कथा आप श्रवण कर रहे हो, नवरात्रि का समय है, 5 दिन आपको मिले हैं, उसमें कथा का पहला दिन है। आपसे अगर आप यहाँ बैठे हो और कोई आपसे पूछे कि आपका क्यों आना हुआ, किस लिए आए, कैसे आगमन हुआ, कैसे आना हुआ, क्यों आए, तो आप बड़े प्रसन्न होकर भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर कहोगे कि भाई हमारे हापुड़ क्षेत्र में, हमारे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है और हमने सुना है कि जो शंकर की शरण जाता है, जो शिव की शरण जाता है, जो भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण करता है, जो भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करता है, तो मेरा देवाधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता जाए। लोक में रह रहा था, जब मैं मानव की देह में रह रहा था, तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी पर राजसूय यज्ञ करूं। तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी पर एक राजसूय यज्ञ करूंगा, और राजसूय यज्ञ होने के पहले, राजसूय यज्ञ कर पाता, राजसूय यज्ञ तक मैं पहुंच पाता, उससे पहले मेरे प्राण छूट गए। राजसूय यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए। राजसूय यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए, मेरे प्राण समाप्त हो गए।
देखिए जरा, पांडवों के पिता वैकुंठ में बैठकर अपने हृदय से दुखी हैं कि जो मैं जीवित रहकर नहीं कर पाया, औलाद, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र उस राजसूय यज्ञ को करे। शंभो शंभो शंभो। उस यज्ञ को मेरे बच्चे उस राजसूय यज्ञ को करे। ये मेरा एक मन में भाव उत्पन्न है, मरने के बाद कम से कम करे तो। शिव को खड़ी और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार आयो शरण तिहार, शंभु तार इस पर देवऋषि नारद द्वारा पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार में पहुंचकर पिता की इच्छा जाहिर की। पांडवों ने कहा कि पिता की इच्छा जरूर पूरी होगी, जिस पर उक्त कार्य पूर्ण करने के लिए भगवान द्वारिकाधीश द्वारा ऋषि पुरुष मृगा के यज्ञ में शामिल हुए बिना पूरा होना असंभव बताया। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि इस यज्ञ को, राजसूय यज्ञ जो तुम कर रहे हो, उसको पूरा कौन करा है? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान द्वारकानाथ से पूछा कि आप बताइए कि इस राजसूय यज्ञ को कौन करे? भगवान द्वारकानाथ ने कहा कि शंकर भगवान के एक बड़े अविरल भक्त हैं, बहुत शिव के एक भक्त हैं, जिनका नाम पुरुष मृगा है। जिनका नाम पुरुष मृगा। एक बार आप भी बोलो उस नाम को, क्या नाम है? पुरुष मृगा। मृगा मतलब हीरा। पुरुष मृगा। आ जाओ। भगवान द्वारकानाथ ने कहा ये शंकर भगवान का वो भक्त है जो संसार के जितने शिवलिंग है उन शिवलिंगों की आराधना बैठकर करता है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इनका नाम ऋषि पुरुष मृगा। ऋषि पुरुष, ये ऋषि हैं। पुरुष मृगा कहाँ मिलेंगे? परंतु एक बात है, इनको लेने के लिए भीम को भेज दिया। भीम जा। भीम ने अपनी गदा उठाकर हाँ भरी, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा। और आतुरता में भीम आगे बढ़ने लगे। इतने में द्वारकाधीश ने कहा रुक जा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने द्वारकाधीश द्वारा पांडवों को बताए गए उस यज्ञ की पूर्णता में भगवान श्री हनुमान जी एवं भीम के संवाद को बड़े ही आनंद के साथ भक्तों ने रसपान किया।
द्वारिकाधीश ने पांडवों को बताया कि ऋषि पुरुष मृगा कोई साधारण ऋषि नहीं है। शर्त पूरी न होने पर व्यक्ति को खा भी जाते हैं। ऐसे में किस तरह शिव भक्त ऋषि मृगा को हस्तिनापुर तक लाने के लिए भगवान हनुमान जी के 3 बालों ने क्या भूमिका निभाई, आइए सुनते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से। रुक जरा, जिस पुरुष मृगा को तू लेने के लिए जा रहा है, ये पुरुष मृगा कोई साधारण ऋषि नहीं है। अगर मान ले तूने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो ये पुरुष मृगा तुझे खा जाएगा। ये वो ऋषि है जो तुझे एक क्षण के अंदर निगल जाएगा। तेरी थोड़ी सी गलती हुई ना तो ये पुरुष मृगा तुझे निगल जाएगा, थोड़ी सी गलती। इतने में भीम ने कहा, द्वारकानाथ से आप मुझे जानते नहीं हो। द्वारकाधीश, क्या आप मुझे पहचानते नहीं हो? मेरे में केवल शरीर का बल नहीं, बुद्धि का बल भी मुझ में। मुझ में केवल शरीर का बल नहीं, मुझ में बुद्धि का बल। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, आगे तेरी मर्जी, पर याद रखना भीम, जरा सी चूक हुई, जरा सी गलती हुई तो ऋषि पुरुष मृगा तुझे निकल जाएंगे। भीम ने कहा, चिंता मत करो, मैं लेने के लिए जाता हूं। भीम उठे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ढूंढने के लिए चल दिए पुरुष मृगा। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते भीम थक कर एक जगह पर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बानर, एक बंदर बैठा हुआ है। एक बानर बैठा। भीम ने आवाज लगाकर कहा, तुम कौन हो? बानर के रूप में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, भीम तुम मुझे पहचाने नहीं, मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूं। मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूं, तुम मुझे पहचाने नहीं। भीम ने कहा हनुमान जी महाराज से, महाराज जी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। भीम तुम थोड़े बेचैन से दिख रहे हो। भीम ने कहा, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे बेचैनी क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे कष्ट क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे तकलीफ क्या है। भीम ने बताना नहीं चाहा। भीम बैठ गए, सुस्ता रहे थे। बहुत सुस्ताते सुस्ताते आखिरी में हनुमान जी महाराज ने भीम को दूर बैठे हुए कहा, भीम मुझे मालूम है तुम कहां जा रहे हो। भीम ने पूछा, बताओ कहां जा रहा हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा, तुम शिव जी के भक्त ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहे हो। भीम ने कहा, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहा हूं? हनुमान जी बोले, जो पुरुष मृगा शिव का भक्त है, उसी तरह मैं भी शंकर भगवान का एक अंश हूं, इसलिए मैं हनुमान हूं। मैं हनुमान, मैं शिव जी का एक अंश हूं, इसलिए मैं हनुमान हूं। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, आप जानते हो मैं क्यों जाना हूं? मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तब भीम ने कहा, तो ये बताओ कि ऋषि पुरुष मृगा कहां मिलेंगे? भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, तुम ढूंढते रहो, एक न एक दिन तुम्हें पुरुष मृगा मिल जरूर जाएंगे। पर एक बात सुन ले भीम, तुझे पुरुष मृगा मिल जाएंगे ना, तो वो तुझ में आपस में बात कर कर जब तूने ले जाना चाहेगा तो कोई ना कोई शर्त ऋषि पुरुष मृगा तेरे सामने रख देंगे। जब वो शर्त रखेंगे ना भीम, तब सुन, तुझे मेरी याद आएगी। इसलिए मैं तुझे आज अपने शरीर के 3 रोम, 3 बाल शरीर के तोड़ कर दे रहा हूं। हनुमान जी महाराज बोले, मैं अपने शरीर के 3 बाल तुझे दे रहा हूं। इन 3 बालों को, 3 रोमों को तू अपने पास रखना। इतने में भीम ने कहा, मैं तुम्हारे 3 बाल क्यों लेकर जाऊं? तुम्हारे शरीर के 3 रोम क्यों लेकर जाऊं? इन केश को क्यों लेकर जाऊं? तब हनुमान जी ने कहा, सुन रे भीम, जब पुरुष मृगा मिलेंगे तो उससे शर्त रखेंगे, तेरे साथ हस्तिनापुर जाने की जब शर्त रखी जाएगी, उस जगह पर तुझे मेरी याद आएगी।
ऋषि पुरुष मृगा जब तुझसे शर्त रखेंगे, ऋषि पुरुष मृगा को रोकने के लिए मेरे शरीर का एक बाल जब तू जमीन पर पटकेगा, उससे 1000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरा रोम पटकेगा, उससे 1,00,000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। तीसरा रोम जब तू पटकेगा, उससे 1 करोड़ शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। मेरे हनुमान जी महाराज ने कहा, भीम जब तू पुरुष मृगा से संकल्प लेगा, कुछ शर्त रखेगा, मेरे शरीर के ये शिवलिंग प्रकट करेंगे। और सुन भीम, पुरुष मृगा की एक आदत है, जितने शंकर के शिवलिंग मिलते हैं उतने शिवलिंग की वो स्नान करके पूजन करता है, तब आगे बढ़ता है। अब तू सोच, एक रोम से कितने शिवलिंग है? जम के बोलो जरा। 1000। दूसरे रोम से 1,00,000, तीसरे रोम से 1 करोड़। अब पुरुष मृगा एक एक शिवलिंग की पूजन करेगा, तब जाकर कहीं आगे बढ़ेगा। उस जगह पर मेरे ये 3 रोम तेरे काम आएंगे। हनुमान जी ने अपने 3 रोम तोड़कर, 3 बाल तोड़कर भीम को दे दिए। भीम ने वो बाल संभाल कर रखे। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो ऋषि पुरुष मृगा मिल गए। पुरुष मृगा के हाथ जोड़कर निवेदन करा, जिस समय पर पुरुष मृगा शंकर की आराधना में लगे हुए थे, शिव की स्तुति में लगे हुए। ओम नमः। शिव की आराधना में सब कुछ है, शंकर की आराधना में सब कुछ है। शिव तत्व को प्राप्त। पुरुष मृगा चलने को तैयार हो गए हस्तिनापुर के राजसूय यज्ञ को करने तैयार। चलिए, भीम खुश हो गए। भीम को लगा ऋषि पुरुष मृगा मेरे साथ चलने को तैयार है, पर ऋषि पुरुष मृगा ने कह दिया, भीम सुन, एक शर्त है, तू और मैं दोनों दौड़कर हस्तिनापुर चलेंगे। अगर मैं पहले पहुंच गया तो तुझे खा जाऊंगा। अगर भीम मैं दौड़ते दौड़ते तुझको पकड़ लिया तो तुझे जिंदा की जिंदा खा जाऊंगा। अगर तू मेरी पकड़ाई में नहीं आया और भाग लिया तो कोई बात नहीं, हस्तिनापुर की बॉर्डर तक एक चलेगा। भीम ने कहा मंजूर है। भीम को लगा मैं वीर बली हूं, भागूंगा, तेज भागूंगा और इस पुरुष मृगा के हाथ में नहीं आऊंगा। और भीम पूर देखाना पूर और भागना प्रारंभ कर दिया। और भीम जैसे ही भागा, पुरुष मृगा उसके पीछे पीछे भागे। पुरुष मृगा पास में आने ही वाले थे, इतनी देर में भीम को याद आया कि हनुमान जी ने मुझे अपने 3 बाल दिए थे। भीम ने सबसे पहले नंबर का बाल फेंक दिया। जैसे ही फेंका, रास्ते में 1000 शिवलिंग का निर्माण हो गया। 1000 शिवलिंग का निर्माण हुआ तो पुरुष मृगा ने जैसे ही शिवलिंग देखे, पुरुष मृगा ने दौड़ना बंद कर दिया, रुक गए। तालाब में स्नान करा, शिव जी को जल चढ़ाया। तालाब में स्नान करा, शिव जी को जल चढ़ाया। 1000 बार पुरुष मृगा ने स्नान करा, जल चढ़ाया। भीम आगे निकल गया दौड़ दौड़ के। भीम को लगा इतनी जल्दी अब पकड़ नहीं पाएगा बाबा। इतनी देर में भीम ने क्या देखा कि पुरुष मृगा और पास में आ गया। भीम घबरा गया, क्या करा जाए। भीम ने दूसरा हनुमान जी का बाल लिया, फेंका, 1,00,000 शिवलिंग बन गए। 1,00,000 शिवलिंग लाइन से थे। पुरुष मृगा ने देखा 1,00,000 शिवलिंग। स्नान करा, शिव जी की पूजन करे। स्नान करा, शिव जी की पूजन करे। पूजन करते करते पुरुष मृगा फिर भागे। भीम के बिल्कुल थोड़े से पास में पहुंच गए। पुरुष मृगा को देखकर भीम घबराने लगा, अब क्या करूं, ये तो फिर पहुंच गया। आखिरी बाल था हनुमान जी का, उसको नीचे जमीन पर डाला। 1 करोड़ शिवलिंग बन गए। जो 1 करोड़ शिवलिंग बने, पुरुष मृगा ने फिर स्नान किया, शिवलिंग का पूजन करा। स्नान करा, शिवलिंग का पूजन करा। 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन कर कर पुरुष मृगा फिर भागे। भीम भागते भागते हस्तिनापुर की बॉर्डर पर पहुंच गया। जैसे ही भीम हस्तिनापुर की बॉर्डर पर पहुंचा, एक पांव तो भीम का अंदर रहा और दूसरा पांव हस्तिनापुर के बाहर रहा। उसी पांव को पुरुष मृगा ने पकड़ लिया, उसी पांव को पकड़ लिया और पकड़कर बाहर खींचा और खींच कर कहा, अब तुझे खाऊंगा।
क्योंकि मैंने कहा था कि तू मेरी पकड़ में आ गया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। इतने में भगवान द्वारकानाथ ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर भाग, तेरे भाई भीम को पुरुष मृगा खा जाएगा। युधिष्ठिर भाग कर गए, द्वारकाधीश के साथ में हाथ जोड़े, प्रभु आपको राजसूय यज्ञ करने के लिए बुलाया था, आप यज्ञ करने के लिए आए हो, आप भीम को क्यों खा रहे हो? क्योंकि मैंने भीम से शर्त रखी थी, अगर ये पकड़ाई में आ गया हस्तिनापुर तक तो मैं इसको खा जाऊंगा। इतने में द्वारकानाथ ने कहा, प्रभु आपने शर्त तो रखी थी पर भीम का पांव तो हस्तिनापुर में आ गया था। पुरुष मृगा ने कहा, एक पांव हस्तिनापुर में था, दूसरा पांव बाहर था जिसको मैंने पकड़ा। अब निर्णय कौन देगा? निर्णय कौन देगा? तब पुरुष मृगा ने कहा, ये युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अब निर्णय युधिष्ठिर रहेगा कि इसके भाई को खाऊं कि छोड़ दो। युधिष्ठिर संकट में पड़ गए। द्वारकाधीश को देखकर युधिष्ठिर की आंखों में जल भर गया, मैं क्या करूं? द्वारकानाथ कहते हैं, धर्मराज हो तुम, सत्य न्याय करना। युधिष्ठिर ने सत्य न्याय करा। प्रभु भीम का आधा शरीर हस्तिनापुर में पहुंच गया था, उसके पांव बाहर रह गए थे, इसलिए हे ऋषिवर आप भीम के पांव खा जाओ और शरीर छोड़ दो। शरीर छोड़ दो। इतनी देर में तो पुरुष मृगा को हंसी आ गई और हंसी आकर भीम के कंधे को ठोकते हुए कहा, भीम मैं तुझे खाऊंगा नहीं, इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि आज तक मैंने एक ही दिन में इतने सारे शिवलिंग की पूजन नहीं करी, आज तूने मुझे करोड़ों शिवलिंग की पूजन एक साथ करा। भीम आज तूने करोड़ों शिवलिंग की पूजन एक साथ करा दी, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, मैं तुझे वर प्रदान करूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए? भीम ने कहा, राजसूय यज्ञ करा दीजिए। पुरुष मृगा ने राजसूय यज्ञ पूर्ण करवाया। शंकर भगवान ने आकर पांडवों को वर दिया, पांडव तुम तुम्हारे जीवन काल में शिव की भक्ति करोगे तो मेरे ही धाम में पहुंच जाओगे। और पांडवों ने शिव भक्ति का फल पाया। ये हनुमान जी के 3 बाल हमारे जीवन को सिद्धता प्रदान करते हैं। हनुमान जी की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का अनुमोदन करना साधारण नहीं है। अगर किसी शिवलिंग पर जा रहे हो, पूजन कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती ही है, जैसे पुरुष मृगा ने करे। देवराज नाम के ब्राह्मण को स्वयं शंकर लेने आते हैं। बिंदु की पत्नी चंचुला के तप बल से स्वयं भगवान शंकर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाते हैं। हापुड़ के जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्थानीय निवासी हरेंद्र चौधरी व ऋतु चौधरी द्वारा लाखों शिव भक्तों तक पहुंचाई गई 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने व्यासपीठ से शिव भक्तों पर भगवान शिव के महिमा मंडन की अनमोल वर्षा करते हुए शिव भक्ति की अलग जगाई। उन्होंने भगवान शिव की सच्ची भक्ति व 1 लोटा जल और बेलपत्र का क्या महत्व है, यह शिव भक्तों के पत्रों को पढ़कर सुनाया। सभी शिव भक्तों से अनुरोध है, देखते रहिए जेएमडी इंडिया न्यूज़ 24/7। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। राम जी का कार्य क्या है? भगवान कृष्ण का कार्य क्या है? भगवान शिव का कार्य क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे राम जी का कार्य है जो राम नाम जपता रहे, राम राम का स्मरण करता रहे, उसको शिव तक पहुंचा। मेरे भगवान कृष्ण का कार्य है जो कृष्ण कृष्ण भजता रहे, भगवान कृष्ण की भक्ति में रमा रहे, उसको शिव तक पहुंचा। थोड़ा प्रेशर खुलवा लो साउंड का।
शिव भक्ति तक पहुंचाए। राम जी का कार्य है भगवान शंकर तक अपने भक्त को भेजना। ये स्पीकर चल रहा है। भगवान कृष्ण का कार्य है अपने भक्त को शिव तक भेजना। और भगवान देवादिदेव महादेव का कार्य है अपने भक्त को राम और कृष्ण तक भेजना। भगवान राम और कृष्ण की शरण हापुड़ की इस पवित्र धरा पर मिली है। सबसे पहले तो आप स्मरण करें कि भारत की भूमि पर जितने राम जी के मंदिर नहीं है उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। कल की कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। श्री हनुमान शिव